वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स का 5th चैप्टर और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 9। तो 9 की जो डिविजिबिलिटी है उसका शॉर्टकट हम चलिए सीखते हैं। मतलब कोई भी जो नंबर है वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको शॉर्टकट मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू से विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। अब बिना कैलकुलेट किए क्या आप बता सकते हो कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है? 999, 909, 990, 990, कौन सा नंबर है? तो ये सारे ही नंबर 9 से डिविजिबल है। कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट्स 0 and 9 इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई 9? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो सिर्फ 0 और 9 से मिलकर बना हो, अब वो 0 और 9 किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। जैसे एक नंबर हमने बनाया जहां पर सारा 9 ही हमने यूज किया, एक नंबर बनाया जहां पर 9 और 0 का हमने यूज किया तो 9 लिख दिया, 0 और 9। या ऐसे कर सकते हैं 990 या फिर 900, ऐसे कई सारे नंबर हम बना सकते हैं जहां पर या तो सारा का सारा 9 हो या 9 और 0 दोनों मिलाकर हम कोई नंबर बना रहे हो, और वो 9 और 0 किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। तो क्या वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा? द आंसर इज यस। If each digit is either 0 or 9, then each term in its expanded form will be 9 multiplied by something और 0 multiplied by something। अब यहां पर ये जो बॉक्स है ये डिनोट कर रहा है प्लेस वैल्यू। तो इसका आंसर है हाँ, कोई भी नंबर जो 0 और 9 से मिलकर बना हो वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस नंबर का अगर हम एक्सपेंशन करें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप जानते हो जो डिजिट है वो अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई होती है। अब क्योंकि डिजिट या तो 9 है या 0 है तो हमको ये दो फॉर्मेट देखने को मिलेगा कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी अपनी प्लेस से, इसी तरह 0 जिस प्लेस पे होगा वो उससे मल्टीप्लाई होगा। दिस मीन्स ईच टर्म विल बी अ मल्टीपल ऑफ 9। इसका मतलब ये कि हर जो टर्म होगा उस नंबर के एक्सपेंडेड फॉर्म में वो 9 का मल्टीपल होगा। यहां एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, जैसे एक नंबर हमने ले लिया 99009। तो ये कैसा नंबर है? सिर्फ 9 और 0 को यूज करके बना हुआ है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्यों डिविजिबल होगा? तो चलिए उसको एक्सपैंड करते हैं। तो 9 है 10,000 वाली प्लेस पे तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो 9 है वो 1000 प्लेस पे है तो 1000 से। उसके बाद है 0 जो कि 100 वाली प्लेस पे है। फिर उसके बाद जो 0 है वो 10 वाली प्लेस पे है। और फिर लास्ट में जो 9 है वो 1 वाली प्लेस पे है। यही एक्सपेंडेड फॉर्म है ना। अब यहां पर आप देखो 9 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, तो ये अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई समथिंग क्या होता है? 9 का मल्टीपल। इसी तरह यहां 9 मल्टीप्लाई बाई 1000, अगेन 9 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 9 का मल्टीपल होगा। फिर देखो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी ये 0 हो जाएगा, और 0 किसी में ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 0 को हम हटा सकते हैं। ये पूरी चीज हम गायब कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे 9 + 0 लिखूं या सिंपल 9 लिखूं बात वही है, क्योंकि 0 ऐड हो रहा है ना, तो उसके रहने और ना रहने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लास्ट वाला देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, अगेन 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। तो आप देख रहे हो हर जगह 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आ रहा है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई, एक बॉक्स हमने बना दिया, ये बॉक्स डिनोट कर रहा है प्लेस वैल्यू। जैसे 9 अगर 10,000 वाली प्लेस पे है तो इस बॉक्स की जगह 10,000 आ जाएगा, 1000 वाली प्लेस पे है तो 1000 आ जाएगा, यूनिट्स वाली प्लेस पे है तो 1 आ जाएगा। यही चीज ऊपर आपको दी थी, या तो आपको 9 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स दिखेगा या फिर 0 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स दिखेगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाई बॉक्स ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमको सिर्फ वही टर्म्स दिखेंगे जो कि 9 के मल्टीपल होंगे। बट दिस शॉर्टकट अलोन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9। अच्छा, ये जो शॉर्टकट है इससे 9 के कुछ मल्टीपल्स तो हमको पता चल जा रहे हैं। यानी 9 के वो मल्टीपल्स जो सिर्फ 0 और 9 को मिला के बने हैं वो तो हमको पता चल जाएंगे, लेकिन 9 के सारे मल्टीपल इस शॉर्टकट से हमको नहीं पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 9 का मल्टीपल है, लेकिन 18 के अंदर 1 और 8 आ रहा है, ये 0 और 9 से तो मिलकर बना नहीं है। तो इस तरह के जो नंबर है जो 0 और 9 से मिलकर नहीं बने हैं वो भी 9 के मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन वो कैसे पता चले? इसी तरह 27 हो गया, 9 3 27, 27 भी 9 का मल्टीपल है, लेकिन यहां पर 2 और 7 का यूज किया गया है। तो ऐसे नंबर जो 0 और 9 से मिलकर बने हैं उसको तो हम बता सकते हैं कि भैया ये तो 9 का मल्टीपल होगा, लेकिन क्या इससे सारे 9 के मल्टीपल्स हमको मिल जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। ऊपर जो हमने केस देखा था 10 का, 5 का, 2, 4, 8 का, वहां सारे पता चल जा रहे थे कि भाई कोई भी नंबर हमको दे दिया जाए उसको हमको ये पता करना हो कि 10 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से है कि नहीं, 2, 4, 8 से है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम सिर्फ वही नंबर कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको नंबर दे दिया 9099, तो इसको आप देख के बता सकते हो हाँ ये 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ 9 और 0 ही डिजिट का यूज किया गया है। लेकिन और जो नंबर है जैसे 81 हो गया,
अब इसका आप शॉर्टकट से नहीं बता सकते, या इसी तरह और कोई बड़ा नंबर दे दूं जो 9 और 0 के फॉर्म में ना हो तो वहां आप नहीं बता सकते, वहां पर ये शॉर्टकट फेल कर जाएगा। मतलब इससे कुछ लिमिटेड ही हम 9 के मल्टीपल्स बता सकते हैं, सारे नहीं बता सकते। यही बात देखो कह रहा है, अनलाइक द नंबर्स 2, 5 एंड 10 वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 9 बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट। अब यहां पर सिर्फ यूनिट डिजिट देख के, जैसा कि 2 और 5 और 10 के केस में बता दे रहे थे कि भैया अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर है तो 2 से डिविजिबल, ये है तो 5 से, लास्ट में 0 आ रहा है तो 10 से। यहां पर हम यूनिट डिजिट देख के नहीं बता पाएंगे कि ये जो गिवन नंबर है 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब जैसे 99 हो गया और 109, ये दो वो नंबर हैं जहां पर 9 क्या है, यूनिट डिजिट है। यानी 99 में भी वंस वाली प्लेस पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 109 में भी वंस वाली प्लेस पे 9 आ रहा है। तो दोनों की यूनिट डिजिट तो सेम है, बट 99 इज डिविजिबल बाई 9 वाइल 109 इज नॉट। लेकिन 99 9 से डिविजिबल है, 109 नहीं है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट देख के हम नहीं बता सकते। इज 10 डिविजिबल बाई 9, क्या 10 9 से डिविजिबल है? इफ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर? अगर नहीं है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? मतलब अगर 10 को 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब 9 1 9 होगा और 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो डिवाइड नहीं होगा ये बात है, लेकिन इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल्स ऑफ 10। अब 10 के और भी जो मल्टीपल्स हैं, यानी जो 10 के टेबल में आते हैं, 10 1 10, 10 2 20, 30 एंड सो ऑन, इसकी डिविजिबिलिटी 9 से चेक करो। तो अगर हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से तो उस केस में रिमाइंडर आ रहा है 1। अगर 10 का दूसरा मल्टीपल यानी 10 2 20, इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 2 18 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। 30 को डिवाइड कर लो 9 से, 9 3 27, अगेन रिमाइंडर यहाँ 3 आएगा। 40 डिवाइडेड बाई 9, 9 4 36, रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो ऐसे ही आपके रिमाइंडर्स आएंगे। यू विल नोटिस दैट फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज आपको नोटिस होगी कि 10 का जो भी मल्टीपल है उसमें रिमाइंडर क्या आएगा 9 से डिवाइड करने पे, ये हम ऐसे पता कर सकते हैं कि कितने टेंस हैं। यानी 10 में टेंस वाली प्लेस पे क्या है, 1 है, रिमाइंडर देखो 1 आ रहा है। 20 के अंदर टेंस वाली प्लेस पे क्या है, 2 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 30 में टेंस वाली प्लेस पे 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3। यहां पर 40 में 4 है, रिमाइंडर 4। यानी टेंस की जो वैल्यू है वही रिमाइंडर आ रहा है 9 से डिवाइड करने पे। तो कितने टेंस हैं, यानी टेंस वाली प्लेस पे क्या डिजिट है, ये देख के हम बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि टेंस वाली प्लेस पे जो डिजिट लिखी होगी वही डिजिट रिमाइंडर के अंदर आएगी। ये बात समझ गए? सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ 100। अब इसी तरीके से क्या रिमाइंडर आएगा उसको आप देखो। जब 100 के जो मल्टीपल यानी 100 के टेबल में जो आते हैं, 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, इनको 9 से डिवाइड करें, आपको क्या नोटिस होगा? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम 100 को 9 से डिवाइड करें तो 9 11 99 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 200 को आप 9 से डिवाइड करो तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 2। इसको आप ट्राई कर सकते हो, 200 को 9 से डिवाइड कर लो, देखोगे रिमाइंडर 2 आएगा। 300 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 3। 400 को डिवाइड करें 9 से तो रिमाइंडर आएगा 4। यहां भी वही चीज नोटिस हो रही है हमको। द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। 100 का कोई सा भी मल्टीपल ले ले, 100 ले लो, 200, 300, 400, जितने 100 होंगे रिमाइंडर उतना ही आ रहा है। यानी हंड्रेड्स वाली प्लेस पे जो डिजिट होगी वही रिमाइंडर आएगा। जैसे 100 में हंड्रेड्स वाली प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। 200 में हंड्रेड्स वाली प्लेस पे 2 आता है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। 300 में 3 आता है, रिमाइंडर 3 आ रहा है। 400 में 4 आता है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो यहां भी वही चीज ऑब्जर्व हुई जो 10 के मल्टीपल में हमने देखा। अब ये जो साइड में बना हुआ है इसका क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। जैसे इसकी बात कर लें तो देखो 100 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस 100 का जो 99 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 9 11 99, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 100 का जो 99 है वो तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन साथ ही में जो 1 है वो एज अ रिमाइंडर बच जा रहा है। तो जैसे अगर हमारे पास 200 है, 200 को हम 9 से डिवाइड करें तो कितना पार्ट डिवाइड हो जाएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, तो उसको हम ऐसे करेंगे कि पहले 200 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, 100 और दूसरा भी 100। अब एक 100 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 99 तो डिवाइड हो जाएगा, 9 11 99, लेकिन जो 1 है वो यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा। इसी तरह दूसरा वाला 100 भी ऐसा ही होगा कि इसका जो 99 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर दे देगा। इसी तरह से अगर हम 10 को डिवाइड करें 9 से तो क्या होगा, 10 का जो 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगा 9 से, 9 1 9, जो 1 है वो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब मान लो अगर 30 है तो पहले हम क्या करेंगे, 10 10 10 ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। तो एक 10, इसमें जो 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, जो 1 है वो रिमाइंडर आ जाएगा। फिर ये वाला जो 10 है उसके साथ भी यही होगा,
कि इसका जो 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 1 है रिमाइंडर दे देगा। फिर ये लास्ट वाला जो है इसमें भी 9 तो डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट वाला जो है बॉक्स के अंदर 9 का मल्टीपल है और राइट साइड में जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपको मिल जाएगा। तो यही चीज यहां पर बनाकर आपको दिया है कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाई 9। अब इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके अब फाइंड आउट करो कि क्या रिमाइंडर आएगा जब 427 को हम 9 से डिवाइड करें। तो ये बना है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं अलग से आपको यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं कि पहले हम बात कर लेते हैं 400 की, यानी 100 वाला पार्ट, 10s वाला पार्ट, 1s वाला पार्ट, इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 427 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 प्लस 20 प्लस 7। तो अब इस 400 की बात कर लें। अब 400 में कितने 100 है? 400 से, मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इस तरह से है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि 100 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो 100 का जो 99 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, 9 11 से 99, 1 रिमाइंडर दे देगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 100 का जो 99 है वो तो अपना डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 1 है वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से फिर से एक और जो हमारा 100 है उसको डिवाइड करोगे तो उसका जो 99 है वो डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से बाकी दो जो हमारे पास 100 है उसमें भी यही होगा कि 100 का 99 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जो राइट साइड वाले बॉक्स के अंदर मैंने लिखा है ये रिमाइंडर है। मतलब अगर 400 को हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक 1 रिमाइंडर यहां आ रहा है, दूसरा यहां आ रहा है, तीसरा यहां, चौथा यहां, यानी 4 रिमाइंडर हमको मिलेगा। ठीक बात। अब अगला देखो 20। तो 20 की बात कर लेते हैं। 20 को भी हम 10 प्लस 10 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। तो 10 का जो 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहां भी जो 1 है वो रिमाइंडर आ जाएगा। फिर दूसरा वाला जो 10 है उसके साथ भी यही होगा कि उसका 9 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर है 7 किस प्लेस पे है? 1s वाली प्लेस पे है, यानी 7 को हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हर एक 1 को अगर 7 से डिवाइड करोगे, भाई अगर 1 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 7 0 से 0 और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहां पर हम 7 बॉक्स ऐसे बना देंगे, उसके अंदर 1 लिख देंगे, मतलब ये, और हमारे पास रिमाइंडर आ गया। इसको डायरेक्टली एक बार में भी देख सकते हो कि अगर 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, पूरा का पूरा 7 रिमाइंडर में बच जाएगा। बाकी एक वे है रिप्रेजेंट करने का, जैसा आपके बुक में दिया वैसा भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां बताओ टोटल कितना रिमाइंडर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। अब कुछ लोग लिख देंगे हाँ रिमाइंडर आ गया 13, लेकिन मेरे को ये बताओ, आप बचपन में पढ़ के आ रहे हो कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। भाई अगर हमको 20 को डिवाइड करना है 9 से तो क्या आप ऐसे करोगे? 9 1 9, रिमाइंडर आ गया 11। तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जो डिवाइजर है भाई 9 से आप डिवाइड करो, रिमाइंडर 9 से ज्यादा आ गया, 9 भी नहीं आ सकता, 9 से कम ही होना चाहिए। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर उससे कम होना चाहिए। तो इसका सही तरीका क्या होगा? क्या आप कहोगे कि भैया ये 2 टाइम्स जाएगा, 9 2 18 माइनस किया ऐड 2 रिमाइंडर, तो ये सही है। तो इसका मतलब ये जो 13 रिमाइंडर आया है ये पॉसिबल नहीं है। इस 13 को अगेन आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 1 9, रिमाइंडर आ गया 4। तो फाइनल जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 13 रिमाइंडर नहीं आ सकता। 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस 4। अब इसमें से ये जो 9 है वो तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो 4 है वो एज अ रिमाइंडर बच जाएगा। वी सी दैट 427 हैज 4 हंड्रेड्स, thus its corresponding remainder upon division by 9 would be 4। तो हमने क्या देखा? 427 में 4 हंड्रेड्स है, तो जितने हंड्रेड्स होंगे रिमाइंडर उतना ही आएगा। तो इसको अगर 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह 427 में 2 टेंस है एंड इस corresponding remainder would be 2। तो 2 टेंस है तो और जितने टेंस होते हैं उतना ही रिमाइंडर आता है, तो यहां से 2 आ जाएगा। वी हैव 7 यूनिट्स ऑल्सो रिमेनिंग। अब 7 यूनिट और हमारे पास बच रही है, यानी 1 वाली प्लेस पे 7 आ रहा है। 7 9 से डिवाइड होता नहीं, पूरा का पूरा बच जाएगा। एडिंग ऑल दीज रिमाइंडर्स वी गेट, ऐड कर दो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। वी कैन मेक 1 मोर ग्रुप ऑफ 9 विथ 13। अब 9 का एक और ग्रुप हम बना सकते हैं, मतलब 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 और ये 4, तो ये 9 तो डिवाइड हो जाएगा, ये 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यही बात है, लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 4। देयरफॉर 427 डिवाइडेड बाई 9 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4। तो इस तरह से अगर 427 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा। अब देखो अभी हम प्रोसेस में हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, बट जब हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे ना तो वो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। और वही जो फाइनल रिजल्ट या हम कह सकते हैं जो कंक्लूजन हमको मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन में हम वैसे ही अप्लाई कर देंगे। तो देखो ऐसे ही हमने किया था ना कि ये सारा 1 मिला लिया, ये 1 दोनों मिला लिया, ये सब मिला लिया, तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया।
तो 9 का एक ग्रुप बन गया तो वो तो डिवाइड हो जाएगा, 4 रिमाइंडर इस तरह से बच जाएगा। विल दिस वर्क विद बिगर नंबर्स? क्या ये चीज बड़े नंबर के साथ भी वर्क करेगी या सिर्फ छोटे ही नंबर के साथ ये वैलिड है? यू कैन सी दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी प्लेस वैल्यू, किसी भी प्लेस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1, तो 0 वाला पार्ट तो डिवाइड हो जाएगा 9 से, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1, तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा, तो जितना हिस्सा डिवाइड हो जा रहा है उसको अलग कर दे रहे हैं, तो बाकी जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर आ गया। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 99 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 1000 को भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 999 ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर। 10,000 9,999 ये डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर। देख लो हर बार 1 रिमाइंडर आ रहा है, एंड सो ऑन। ईच डिजिट दस डिनोट्स द रिमाइंडर व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9। तो यहां पर हर एक जो डिजिट है वो क्या डिनोट कर रही है, रिमाइंडर को डिनोट कर रही है, जब कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू को 9 से डिवाइड किया जा रहा है। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू। इसको जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको 1 देखने को मिल रहा है। इसको इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं कि जैसे 10,000 को हम 9,999 लिख सकते हैं, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 1000 को 999 और 1 रिमाइंडर, 100 को 99 और 1 रिमाइंडर, 10 को 9 और 1 रिमाइंडर, ऐसे हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 7,309 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 वी कैन जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स। तो 7,309 को हम जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैं यहाँ साइड में लिख के बताता हूँ। हमारा नंबर है 7309। अब यहां पर आप बताओ 1000 वाली प्लेस पे क्या है, 7 है, मतलब हमारे पास कितने थाउजेंड्स हैं, 7,000 हैं, और हर एक 1000 में 1 रिमाइंडर आ रहा है। भाई ये देखो 1000 को हम क्या लिख रहे हैं, 999 + 1, यानी 1000 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। और कितने 1000 है हमारे पास, 7,000, तो 1000 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो 7,000 7 रिमाइंडर देगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम 7,000 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। 100 वाली प्लेस पे क्या है, 3 है, मतलब 3 तो हमारे पास 100 है, जितने 100 होंगे उतना ही रिमाइंडर आएगा, तो 300 है तो 3 रिमाइंडर आएगा। फिर 10 वाली प्लेस पे 0 है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यूनिट्स वाली प्लेस पे जो 9 है, इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो अगर इसको पूरा का पूरा एक देखें कि यूनिट वाली प्लेस पे 9 है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उस केस में आप सिंपल 0 लिख सकते हो। फिर जब आप ऐड करोगे इन सबको तो 7 + 3 और बाकी आगे के 0 है, आ जाएगा 10। 10 को 9 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 1 आएगा। नहीं तो अगर 9 को आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसा कि हमने 730 को देखा कि वंस वाली प्लेस पे हमारे पास 9 यूनिट्स, तो इन 9 को अलग अलग करके भी आप देख सकते हो, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। जैसे कि आपको नीचे यहां पर बना के दिया है कि वंस वाली प्लेस पे 9 है, तो इसको 1 + 1 + 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 to 1। तो 1 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह से रिमाइंडर हमारा 9 बचेगा। तो 7 + 3 + 0 + 9 करोगे तो आपको 19 मिलेगा। दिस कैन बी सीन एज फॉलोज। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारा नंबर है 7,309 ना, तो 7 × 1000, यानी 7 ठो हमारे पास 1000 है, हर एक 1000 में हमको 1 रिमाइंडर मिलेगा, तो यहां से ये इतना रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हमारे पास 300 है, तो ये देखो 3 ठो हमने 100 बना दिया, इसमें भी 1 रिमाइंडर हमको मिलेगा। फिर वंस कितने हैं, यानी यूनिट कितनी है हमारे पास, 9 है ना, तो 9 ठो हमने 1 बना दिया। अब ये इतना हमारे पास टोटल 7 है, और ये इतना मिला लें तो 3 है। अब जो मल्टीपल वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, रिमाइंडर वाला पार्ट अलग कर देते हैं। तो ये जो 999 है ये पूरा, और 3 ठो जो 99 है उसको एक साथ हमने कर दिया। ये क्या है, दिस इज मल्टीपल ऑफ 9, ये तो 9 का मल्टीपल है। बाकी जो रिमाइंडर है, मतलब यहाँ लेफ्ट वाली फिगर में देखो, ये इधर जो रिमाइंडर है 1000 वाले में जो बचा, 100 वाले में 3 जो आया हमारा रिमाइंडर वो, और यूनिट वाली प्लेस पे जो हमारे पास 9 रिमाइंडर है, वो सब एक साथ हमने कर लिया। तो इस सबको कंबाइन करोगे तो क्या होगा, सो वी नीड टू जस्ट कंसीडर दिस पार्ट। हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, तो हमने रिमाइंडर एकदम अलग करके रख लिया कि हमारे पास 1000 वाली प्लेस पे 7 रिमाइंडर मिल रहा है, 100 वाली प्लेस पे 3 रिमाइंडर आ रहा है, और 10 वाली प्लेस पे तो 0 है तो कुछ नहीं, यूनिट्स वाली प्लेस पे 9 रिमाइंडर आ रहा है। सम कर लोगे आ जाएगा 19। अब यहां पर देखो आपको 7,309 का एक्सपेंशन दिया हुआ है कि एक्सपैंड करेंगे तो कैसे आएगा। 7000 वाली प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 300 वाली प्लेस पे है, 0 10 वाली प्लेस पे है, 9 1s वाली प्लेस पे है। 1000 को हमने 999 + 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लिया, यानी जितना पार्ट डिवाइड हो जाएगा वो और रिमाइंडर, तो 7 × 999 + 1। इसी तरह 100 को हमने ब्रेक कर लिया, 99 + 1, 10 को 9 + 1, और 1 को 0 + 1, यानी रिमाइंडर वाला पार्ट हमको अलग करना है। तो जैसे 9 × 1 था, अब 1 में से रिमाइंडर जो 1 है उसको कैसे अलग करोगे, 1 अलग कर दोगे तो इधर 0 ही ना बचेगा, तभी ये 1 इक्वल आएगा इसके। तो 1 को हम 0 + 1 लिख सकते हैं, जहां पर पहला वाला जो पार्ट है वो तो डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 999 99 9 0, ये सब 9 से डिवाइड हो जाएगा।
दूसरा वाला जो नंबर लिखा है दैट इज 1, वो रिमाइंडर बचेगा। अब देखो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई गई है, ब्रैकेट ओपन किया गया है, तो 7 एक बार 999 से मल्टीप्लाई होगा, 7 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 3 एक बार 99 से मल्टीप्लाई होगा, 3 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा, 0 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 एक बार 0 से मल्टीप्लाई होगा, 9 एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब जो पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम अलग कर दे रहे हैं क्योंकि वो तो रिमाइंडर दे देगा। यानी आप देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 999 ये तो लिख रहे हैं, लेकिन 7 मल्टीप्लाई बाई जो 1 है उसको यहां लिख रहे हैं, यानी ये रिमाइंडर वाला पार्ट अलग आ जाएगा। फिर आप यहां पर देखो ये जो 3 है 99 से मल्टीप्लाई होकर इसको तो हमने यहां लिख दिया, लेकिन 3 जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको यहां लिख रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय 9 हमने यहां लिख दिया, और 0 जो रिमाइंडर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने इधर लिख दिया 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 0 ये हमने यहां लिख दिया, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 यहां लिख दिया। तो इस तरह से जितना पार्ट हमारा डिवाइड हो जा रहा है उसको हमने ये इस ब्रैकेट के अंदर एक साथ लिख दिया, और जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है उसको यहां पर हमने लिख दिया। तो ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये 9 का मल्टीपल है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 999 तो 9 से डिविजिबल है तो मल्टीपल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 99 तो 99 9 का मल्टीपल है, इसीलिए 3 मल्टीप्लाई बाय 99 ये मल्टीपल होगा। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 9 है, इसके अंदर 9 आ रहा तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 यहां पर 9 आ रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा। ये जो पार्ट हमारा बच रहा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होगा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 होगा। सो वी नीड टू जस्ट कंसीडर दिस पार्ट, तो हमको इस पार्ट को कंसीडर करना है। अब ये देखो पूरा सॉल्व करके दिखाया, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कहाँ इस तरह से पूरा आपको लिख के दिखाना है, जस्ट आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कैसे हम ये चीजों को अलग कर रहे हैं। ऊपर जो चीज आपको पिक्चर के फॉर्म में दी है वही यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो यहाँ जो हमारे पास आया था 7 + 3 + 9 = 19, वही चीज यहाँ भी आएगा। देखो 7 + 3 + 9 ये क्या आएगा, 19 आएगा कि नहीं। तो जो फिगर से ऊपर एक्सप्लेन किया वही सॉल्व किया है। दिस मीन्स दैट द नंबर 7309 इज 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 7309 ये 19 ज्यादा है किसी 9 के मल्टीपल से, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय समथिंग करेंगे और फिर उसके अंदर 19 और ऐड कर देंगे तब हमको 7309 मिलेगा। द डिजिट्स 1 and 9 कैन फर्दर बी एडेड टू गेट 1 + 9 = 10। अब यहां पर देखो जो हमारा रिमाइंडर आया दैट इज 19, ये तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो उससे कम होना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो, तो आएगा 9 2 = 18 माइनस क्या है रिमाइंडर 1। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, हमारा नंबर है 7309, 19 हमको कैसे मिला, हर प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम कर ले रहे हैं, यानी 7 + 3 + 0 + 9 तो हमको 19 मिला। अब ये जो 19 है उसको भी तो हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, भाई 19 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा उसका तरीका हम जानते हैं, जैसा भी ऊपर हमने किया कि जिस प्लेस पे जो डिजिट उसका सम कर लो। तो 19 को भी तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 1 + 9 तो आ जाएगा 10। अगेन 10 को हम क्या कर सकते हैं, 1 + 0 तो आ जाएगा 1। तो ये हमारा जो 1 आया ये क्या है, रिमाइंडर है। नाउ वी कैन से दैट 7309 इज 10 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 9। तो 1 और 9 को जब ऐड करोगे आएगा 10। तो जो 7309 है वो 9 के मल्टीपल से 10 ज्यादा है। अभी भी जो 10 आ रहा है वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, रिमाइंडर 9 से कम होना चाहिए। एंड रिपीटिंग दिस स्टेप फॉर नंबर 10 वी गेट द रिमाइंडर टू बी, अब जैसे 90 के साथ हमने किया था 1 + 9, उसी तरह से 10 के साथ भी करेंगे, 1 + 0 आ जाएगा 1, मीनिंग 7309 इज 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 9। तो अब हम यहां से कह सकते हैं ये 7309 जो है वो एक ज्यादा है 9 के मल्टीपल से, यानी 9 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 7308 मिलेगा। इसमें जब 1 ऐड करेंगे तब 7309 मिलेगा। देयरफॉर 7309 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1। तो इसीलिए 7309 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी ये तो इस बात का एक्सप्लेनेशन था कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो वर्क कैसे करता है। या हम कह सकते हैं किसी भी नंबर को ये चेक करना हो कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं तो उसका जो शॉर्टकट है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्यों हम कहते हैं कि डिजिट का सम कर लो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, उसके पीछे का क्या रीजन है। फाइनली आपको क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीजें क्वेश्चन में अप्लाई होंगी उसकी अगर बात कर लें। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर 9 से सिर्फ और सिर्फ तभी डिविजिबल होगा जब उसकी डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल हो। ऑल्सो वी कैन ऐड द डिजिट्स ऑफ नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड। अब ऐसा हो सकता है कि जो नंबर आपको दिया है उसकी डिजिट का आपने सम किया और वो जो सम है कोई सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर हमने देखा अभी यही जो 7309 हमारा नंबर है उसमें हमने डिजिट का सम कर लिया,
यानी 7 + 3 + 0 + 9 किया तो आया 19। तो ये 19 सिंगल डिजिट नहीं है, 2 डिजिट का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस 19 में जो 1 और 9 है इसको फिर से ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 10। अगेन जो 10 है ये 2 डिजिट नंबर है, तो फिर से 10 का जो 1 और 0 है, यानी 10 में 2 डिजिट है ना, 1 और 0, इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1। तो ये जो डिजिट है उसको ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि हमको सिंगल डिजिट ना मिले। अब एक ही डिजिट है हमारे पास जो कि है 1, तो डिजिट का सम आ गया 1। 1 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये जो नंबर है 7309 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बल्कि ये जो 1 आ रहा है वो ये बता रहा है कि 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 7309 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। दिस सिंगल डिजिट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। तो ये मैंने आपको बताया, जो सिंगल डिजिट बच जाएगी वो रिमाइंडर होगा। तो कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि बताओ भैया ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्या रिमाइंडर आएगा यही बता दो। तो सिंपल आपको उस नंबर की डिजिट का सम कर लेना है। अगर सम सिंगल डिजिट नहीं आ रहा है तो जितनी डिजिट है उनका सम फिर से कर लो। इस तरह रिपीट करते जाओ जब तक कि आपको सिंगल डिजिट ना मिले। अब वो जो डिजिट आपको मिल रही है उसको देख लो कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। अगर है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो फिर वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। उस केस में जो आपको सिंगल डिजिट मिली होगी वही रिमाइंडर हो जाएगा। अच्छा, सिंगल डिजिट अगर 0 आ गई तो 0 9 से डिविजिबल है, तो उस केस में हम कहेंगे वो नंबर डिविजिबल है। अगर डिजिट का सम करने पे हमको फाइनली 9 मिल रहा है तो 9 भी 9 से डिविजिबल है, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 8732। बताओ क्या ये 9 से डिविजिबल है? अगर नहीं है तो क्या रिमाइंडर आएगा ये भी बताओ साथ में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर में जो भी डिजिट है उन सब का सम कर लो। 8 + 7 + 3 + 2 और 7 3 10 हो गया, 8 और 2 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। तो आ गया 20। 20 तो 2 डिजिट नंबर है। अगेन 20 में 2 और 0 है ना, यही 2 डिजिट है, तो इसका सम कर लो, आ जाएगा 2। अब ये जो 2 आया है यानी जो सिंगल डिजिट आई है, क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ना 8732 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये जो 2 हमको मिला है ये रिमाइंडर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 46 और 71। क्या ये 9 से डिविजिबल है? अगर नहीं है तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो डिजिट का सम कर लो। 4 + 6 10 होता है, 10 और 7 17 + 1 18। अब 18 तो 2 डिजिट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें 1 और 8 है ना, इसको ऐड कर लो, आ जाएगा 9। तो अब सिंगल डिजिट हमको मिल चुकी है विच इज 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है? यस, यानी हमको जो सिंगल डिजिट मिल रही है वो 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है 4671 ये 9 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हमको चेक करना होता है। लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट एंड वाई। अब यहाँ जो स्टेटमेंट दिए हैं उसको आप देखो कौन सा इसमें करेक्ट है और क्यों है ये भी आपको बताना है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसकी डिजिट का जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि जो डिविजिबिलिटी रूल है 9 का वो भी यही बात करता है, बस यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको उलट दिया गया है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिजिट का आप सम कर लो, वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ कह रहा है कि अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसका जो डिजिट का सम है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो अब सोचो जरा, कोई नंबर है कह रहा है वो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल कब होता है? जब उस नंबर के अंदर जो डिजिट है उनका सम 9 से डिविजिबल हो। तो यही बात तो स्टेटमेंट के अंदर है, इसीलिए स्टेटमेंट सही होगा। तो इसके रीजन में जस्ट एक एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक नंबर ले लिया 729। 729 इज डिविजिबल बाई 9। 729 9 से डिविजिबल होता है। बेसिकली 9 का क्यूब ही है 729। तो 9 को 81 से मल्टीप्लाई करोगे 729 आएगा। अब इसके डिजिट का सम अगर कर ले, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? 7 + 2 + 9। तो 7 + 2 होता है 9, 9 और 9 18, अगेन 1 + 8 हो जाएगा 9। तो ये जो सम आया है डिजिट का वो आ रहा है 9, और 9 9 से डिविजिबल होता है। तो एग्जाम्पल से हमने ये बता दिया। सेकेंड स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर किसी नंबर के डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है तब वो जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो यही तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यही है। ऊपर अभी जो हमने स्टेटमेंट देखा था अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, वही तो लिखा है यहाँ पर। अब थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है तब क्या होगा कि उस नंबर की डिजिट का सम है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर है कह रहा वो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो आपके माइंड में क्या आएगा?
कि यार अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल होता तो उसके डिजिट का जो सम है वो भी 9 से डिविजिबल होता। ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब डिजिट का अगर हम सम करें तो वो 9 से डिविजिबल नहीं आ रहा है। मतलब इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है उसका कंक्लूजन हमको सेकेंड पार्ट मिलेगा। मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं, मतलब डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यही बात तो स्टेटमेंट के सेकेंड पार्ट में लिखी है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा। अब इसके रीजन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, जैसे 23 9 से डिविजिबल नहीं है। देन सम ऑफ इट्स डिजिट, तो इसकी डिजिट का जो सम है दैट इज 2 + 3, वो आ रहा है 5। तो ये 5 भी क्या है, इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो देखा आपने 23 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 23 में जो डिजिट है उनका जो हम सम कर रहे हैं दैट इज 2 + 3 जो कि 5 आ रहा है, वो भी 9 से डिविजिबल नहीं है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। कह रहा कोई नंबर है उसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे कोई नंबर है उसके डिजिट का हमने सम किया, वो 9 से डिविजिबल नहीं आ रहा है, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात सही है, क्योंकि अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल आता है तभी वो नंबर 9 से डिविजिबल होता है, यही कंडीशन है। तो अगर उस नंबर के डिजिट का सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसमें भी आप एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमसे क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 9। ऐसा कोई नंबर लेते हैं जिसके डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल ना आए। फॉर एग्जाम्पल 53, या ऐसे लिख दो, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 53 विच इज, तो 53 के डिजिट का सम क्या है, 5 + 3 आएगा 8। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 53 विच इज 5 + 3 विच इज 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। तो हमने एक नंबर लिया 53, उसके डिजिट का जो सम है वो निकाला आया 8, तो 8 तो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर हमने लिया था दैट इज 53, उसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो 53 है इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 53 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 के टेबल 53 नहीं आता। तो देखो ये जो 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं बात वही है, बस अलग अलग तरीके से घुमा के आपसे कह रहा है। इसको मैं साइड में थोड़ा सा आपको समझाता हूं। तो देखो जो रूल आपको याद रखना है वो ये कि किसी भी नंबर की जो डिजिट का सम है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब इसी बात को घुमा के कह दे, उल्टा करके दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी अगर आपसे कह दे कि कोई नंबर है हमारे पास वो 9 से डिविजिबल है, तो उसकी डिजिट का सम क्या 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 18 9 से डिविजिबल है, तो 18 की डिजिट का अगर हम सम करें तो क्या आएगा, 1 + 8 विच इज 9। 9 से डिविजिबल है कि नहीं? तो हमने एक नंबर लिया जो कि 9 से डिविजिबल है, तो उसकी डिजिट का जो सम आया विच इज 9 वो भी 9 से डिविजिबल है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो यही कह रहा था। अब इसी बात को अगर ऐसे कह दिया जाए कि कोई नंबर है उसकी डिजिट का जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, जैसे हमने ले लिया 5 + 4 आ गया 9। एक नंबर है उसकी डिजिट का हमने सम किया आया 9। 9 से डिविजिबल है, तो वो जो नंबर होगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने 5 और 4 को ऐड किया ना, यानी जो 54 है वो 9 से डिविजिबल होगा। 9 6 54 होता है, आप जानते ही हो। तो सेकंड वाले स्टेटमेंट में ये कह रहा था कि अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ये आपने देख लिया। थर्ड वाले में उल्टा कह दिया, मतलब निगेटिव बात की कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ले लेते हैं एक नंबर जैसे 23 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। अब इसका सम करो डिजिट का, तो 2 + 3 आ गया 5, तो 5 9 से डिविजिबल नहीं है। फोर्थ वाले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यहां भी निगेटिव बात कर रहा है, लेकिन यही थर्ड वाले स्टेटमेंट को उलट दिया। उसने कहा कि कोई नंबर है उसका जो सम है डिजिट का वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जैसे कोई नंबर का सम हम ले लेते हैं 7, तो वो जो नंबर होगा वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। तो नंबर हम बना लेते हैं जैसे 52, इसमें 5 और 2 को ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, 7 आएगा कि नहीं? तो 52 9 से डिविजिबल नहीं है ना। तो यही बात है, लर्निंग मैथमेटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग सम शॉर्टकट्स एंड फॉलोइंग प्रोसीजर्स बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई समथिंग वर्क्स। मैथमेटिक्स में जो लर्निंग की जाती है ना, उसमें सिंपल ये नहीं होता कि हम शॉर्टकट सीख लें या प्रोसीजर समझ लें कि भाई इस तरह का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, बल्कि इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई चीज़ क्यों होती है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये टॉपिक आके यहाँ पर एंड हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।